हमने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी खून के कतरे तक हमने लड़ना है। जो मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा है, इशा के बाद, तरावी के बाद जो है इंशाअल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ हकीकी आज़ादी का, और हमने कैसे अपनी माइशत को इस दलदल से निकालना है, आपने सब ने आके और उसमें शिरकत कर। PTI आज मीनार पाकिस्तान पर अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। 120 फुट चौड़ा और 19 फुट लंबा स्टेज बन गया। इमरान खान की अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा, आज का जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुजरिमों के गुरोह ने मुल्क को तबाही के दलदल में धकेला है। जलसे में हकीकी आज़ादी के विजन पर रोशनी डालूंगा। कौम को बताऊंगा पाकिस्तान को तबाही के दलदल से कैसे निकालेंगे। अवाम सियासी इज्तिमा में शिरकत के लिए बुनियादी हक इस्तेमाल करें। हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। PTI रहनुमाओं के घरों पर पुलिस का छापा। शाहदरा में PP 144 के उम्मीदवार जवाद खालिद गुज्जर के घर पर छापा। घर पर ना होने की वजह से बच गए। शाहदरा में अख्तर रशीद के घर पुलिस पहुंच गई। भाई को साथ ले गए। तारिक गुज्जर के घर पर भी छापा। इमरान खान सोशल मीडिया के फोकल पर्सन। अजहर मशवानी लापता। इमरान खान के साथ ही शाहिद हुसैन भी अगवा। रहनुमाओं का कहना है कि मीनारे पाकिस्तान जलसा नाकाम बनाने के लिए ऊँचे हटकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी मर्जी गिरफ्तारी कर लें, जलसा कामयाब करवाएंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार के घर पर पुलिस का छापा। उस्मान डार का ट्वीट बताया, पुलिस ने सियालकोट में मेरे घर ऐसा धावा बोला जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करना हो। रात के इस पहर मेरे घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। मोहसिन नकवी PTI कारकुनान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्रैकडाउन का मकसद मीनार पाकिस्तान जलसा कामयाब ना हो सके। फवाद चौधरी कहते हैं, फस्ताई हुकूमत के आलाकार अवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट खड़ा है पाकिस्तान को अब जंगल के कानून में बचाने से। 8 अक्टूबर में क्या चीज़ फ़र्क होगी कि जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे, लेकिन ना क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी। जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। ज़ियाउल हक के आगे ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल की, उसके बाद क्या रोकता है। हुकूमत इलेक्शन से फरार के रोज़ नए बहाने ढूंढती है। क्या 8 अक्टूबर को मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, दहशत गर्दी कम हो जाएगी। बज़ाहिर तो लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इमरान खान के साफियों से गुफ्तगू का सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था, 11 साल मुकम्मल किए। तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए आम इंतख़ाबात में मुआवनत करें। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतालिका इंतज़ामी हुक्काम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत को औकात बताने लगे हैं। कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। इमरान खान से दहशत गर्दी करने का जवाब लें। एक कानून शिकन आईनी ओहदे पर मुसल्लत है। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ब्रिगेडियर को शहीद कर दिया गया। ऐसे हालात में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। पंजाब में इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा पहुंचे। दरख्वास्त में वफाक हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 रोज़ पे कराने का हुक्म दिया है। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करना कानून से खिलवाड़ है। एतजाज़ अहसन कहते हैं, आइन के साथ ऐसी बेहूदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस नोटिस लें। हामिद खान ने कहा, ये कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि कानून के कातिल हैं। हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। वकला इस मामले में अपना किरदार अदा करें। इमरान खान की मजीद 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने 27 मार्च से जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा कि जिंदगी खतरे में है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तारीख में ऐसा रवैया साबिक वजीर आजम के साथ अख्तियार नहीं किया गया।
PTI के 63 कारकुनान की ATC में जमानत मंजूर। जमानत पाने वालों में साबिक MNA अमजद नियाजी और 2 सहाफ़ी भी शामिल। हसान नियाजी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। कोयटा पुलिस इस्लामाबाद कचहरी से ले गई। हसान नियाजी को बतौर नामालूम मुलजिम गिरफ्तार किया गया। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शोएब शेख की बातें ज़बान ज़द-ए-आम। शोएब शेख इज़ राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान माशी इस्लाहात पर अमल करके एतमाद बहाल करे। IMF की डायरेक्टर जूलिया कोसक का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान 2 मुल्कों से मुआनत को बर्वक्त यकीनी बनाए, तभी स्टाफ लेवल मुआहदा मुमकिन होगा। तमाम इमदादी इदारे कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात चाहते हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के कर्ज की अदायगी मौखर कर दी। वजारत खजाना के हुकाम ने सेफ डिपॉजिट कर्जा रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी। कहा, चीन के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी जल्द फाइनेंसिंग की तवक्को है। दिल कर रहा है वो अपना रेट चला रहा है। पहले लोग गोलियों से मारते थे, अब फ्रूट, सब्जी, दाल, चीनी, आटे से मार रहे हैं कि इनको खाने से भी महरूम कर दो, ऐसे ही मर जाएंगे। अभी मैंने इनसे यही बात किया, ना हमारा AC ना कमिश्नर AC सुनता है। मैं कल ये खरबूजा 120 रुपए में लेकर गया हूँ। आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये 150 रुपए का है और हम इससे कम में नहीं देंगे। रमजान में महंगाई का तूफान, गरीब आवाम हो गए हल्का। नाजायज मुनाफा खाने वाले अशिया के मनमाने दाम मांगने लगे हैं। 20 किलो आटे का थैला 258 रुपए में दस्तियाब। 5 किलो को किंग ऑयल 239 रुपए महंगा होकर 3361 रुपए का हो गया। घी, खुशतूत, दालें, चावल, चीनी की कीमतों में भी इजाफा। बीफ और मटन भी महंगा। चिकन 650 से 700 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का रिलीफ का मुतालबा। इस्लामाबाद, लाहौर, जहलुम, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश। पेशावर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। फैसलाबाद और पतोकी में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक। बारिशों ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। तैयार फसलें तबाह हो गई। तो आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बोल एंटरटेनमेंट के रमज़ान में खुसूसी नशरियात ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें और उलमा इकराम से दीनी बातें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।